प्रदूषण का कहर जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर साल की तरह इस साल भी नोएडा वाले दम घोंटू हवा में सांस ले रहे हैं। तो इसी को देखते हुए जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके गाइडलाइंस के मुताबिक जो नोएडा अथॉरिटी है वो पाबंदियां लगा के प्रदूषण कम करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इसका कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। तो आज हम जानेंगे कि ये जो पॉल्यूशन है इसका प्रेग्नेंट वुमेन जो है उन पे क्या असर पड़ता है। तो आज हम हैं नोएडा के भंगेल सीएससी में और हम बात करेंगे डॉक्टर मीरा पाठक से और उनसे जानेंगे कि ये प्रदूषण जो बेबी है और उसकी माँ है उसके लिए कितना घातक हो सकता है। तो डॉक्टर मीरा पाठक। सबसे पहले ज्योति मैं ये कहना चाहूंगी कि आई एम वेरी हैप्पी, वेरी ग्लैड कि तुमने ये टॉपिक उठाया है, क्योंकि हर साल हम देखते जा रहे हैं कि एक्यूआई के लेवल्स खराब पे खराब होते जा रहे हैं और हर साल उसी रेट पे हम ये देख रहे हैं कि लोग इसे नॉर्मल समझते जा रहे हैं। हेल्थ हजार्ड से एकदम मुंह फेर लिया है। लोग समझते नहीं है कि कितना हजार्डस है फॉर नॉर्मल पीपल, और प्रेग्नेंट लेडीज के लिए तो और हजार्डस है। तो प्रेगनेंसी में अगर हम देखें कि एक्यूआई के खराब होने के लेवल्स क्या हैं, तो एक्यूआई के लेवल्स अगर 100 से अबव हैं तो प्रेग्नेंट लेडीज के ऊपर उसका दुष्प्रभाव पड़ने लग जाता है। नॉर्मल लोगों के ऊपर अगर 200 एक्यूआई के ऊपर होता है हेल्थ हजार्ड्स, तो प्रेग्नेंट लेडीज पे 100 एक्यूआई के ऊपर हेल्थ हजार्ड्स दिखने लग जाते हैं। इनके हेल्थ हजार्ड्स ये होते हैं कि अर्ली इन प्रेगनेंसी बच्चों में कंजेंटल डिफेक्ट्स होते हैं। कंजेंटल डिफेक्ट्स जैसे कि हार्ट डिफेक्ट्स हो जाते हैं, बच्चों में क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट के डिफेक्ट्स दिखने लग जाते हैं, बच्चों में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स दिखने लग जाते हैं, मतलब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के डिफेक्ट्स भी आने लग जाते हैं। जिन बच्चों की धड़कनें चलने लग गई हैं उनकी धड़कनें सडनली अब्रप्टली स्टॉप हो जाती हैं, मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आगे बढ़े तो ऐसे बच्चों में डेवलपमेंटल डिलेज हमें देखने को मिलते हैं कि ब्रेन के अंदर डेवलपमेंट डिले हो रहा है, बच्चे की ग्रोथ में डेवलपमेंट डिलेज हो रहे हैं। फाइनली ऐसे बच्चे या तो बहुत कुपोषित पैदा होते हैं, लेस देन 2.5 केजीज, या फिर बाद में प्रीटर्म ही पैदा हो जाते हैं। बच्चे जो पैदा होते हैं वो डिस्ट्रेस्ड होते हैं, उनके अंदर रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है वो ऑलरेडी एक अंडर डेवलप्ड होता है, वो बाहर आते हैं और वो ऐसे प्रदूषित हवा जब लेते हैं तो उनकी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड रेस्पिरेटरी इलनेसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ ऐसे बच्चों के अंदर इम्यूनिटी बहुत लो होती है, तो इसका हेल्थ हजार्ड्स का इफेक्ट बच्चों और माँ दोनों पे बराबर से दिखता है। इनफैक्ट बच्चे डिस्ट्रेस्ड पैदा होते हैं आजकल। तो अभी जैसे आपने बताया कि जो वो पेट में होता है बच्चा तब उसको ये प्रॉब्लम आती है, पर जब वो पैदा होता है उसके बाद वो फीड कराती है मदर जो भी है, तो जो भी सांस वो ले रही है क्या वो फीड के थ्रू भी जाता है मतलब? देखिए, जो सांस वो ले रही है वो प्लेसेंटा के थ्रू तो जाता है, जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जो केमिकल्स हैं, वो प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे तक पहुंच जाते हैं। बट ब्रेस्ट मिल्क के फायदे इतने हैं कि उसका कोई रिस्क उन फायदों को आउटवे नहीं कर सकता है। इसमें जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें एक तो एंटीबॉडीज होती हैं, तो बच्चों की जो इम्यून सिस्टम कम हो जाता है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, वो ब्रेस्ट मिल्क से स्ट्रेंथन हो जाता है। दूसरा होता है कि ब्रेस्ट मिल्क में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पोल्यूशन के अगेंस्ट एक्ट करते हैं, पोल्यूटेंट्स के अगेंस्ट एक्ट करते हैं, तो बच्चे को हमेशा फायदा होता है ब्रेस्ट फीडिंग से। ब्रेस्ट फेड बच्चों को हमेशा एक बेनिफिट रहेगा। अच्छा, तो ये पॉल्यूशन जो है इससे कोई मिसकैरेज का भी कोई होता है क्या? मिसकैरेज वगैरह हो जाए या फिर कौन-सा टाइम है मतलब महीना उस टाइम पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? ज्योति, वैसे तो प्रेग्नेंट औरत को पूरे 9 महीने शी नीड्स टू बी केयरफुल कि वो ज़्यादा बाहर ना निकले जब एक्यूआई हाई होता है। पर पहले 3 महीने में क्योंकि उस समय ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं और ये पाया गया है स्टडीज में कि पॉल्यूटेंट्स और केमिकल्स का असर पड़ता है बच्चों के ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में, तो फर्स्ट 3 मंथ्स में ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। एंड सेकेंड चीज़ जो है कि ना केवल ऑर्गन्स के अंदर डिफेक्ट आते हैं बट डेफिनेटली मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं इस टाइम। और महिलाओं को क्या-क्या मतलब रेमेडीज़ करनी चाहिए? मतलब क्या करना चाहिए जिसकी वज़ह से ये जो जो भी पॉल्यूशन है उनके अंदर ना जाए, ना बच्चे को कोई दिक्कत हो? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे जब एक्यूआई हाई होने लगता है, स्पेशली जब एक्यूआई 100 से ऊपर होने लग जाता है, कि गर्भवती महिलाएं घर में रहें, अंदर रहें, इंडोर्स रहें और दरवाजे खिड़कियां हो सके तो बंद रखें। दूसरी चीज जो है कि अगर बाहर निकलना भी जरूरी है तो आधे घंटे से ज्यादा बाहर ना निकलें। अगर निकलें तो N95 मास्क पहन के निकलें, स्पेशली वो मास्क पहन के निकलें जिनमें फिल्ट्रेशन वॉल्व्स होते हैं। तीसरी चीज ये है, बेस्ट रहता है कि अगर वो इंडोर्स भी रह रहे हैं तो एयर प्यूरिफायर घर में चलते रहें, और अगर एयर प्यूरिफायर्स वो लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं तो एटलीस्ट मनी प्लांट, स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, ये सब जो नेचुरल एयर प्यूरिफायर्स हैं उन प्लांट्स को अपने घर में इंडोर्स लगा लें, उनका बड़ा बेनिफिट होता है।
इस टाइम पे एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है कि वो अपने खान-पान का ध्यान रखें, स्पेशली न्यूट्रिएंट्स भी ऐसे हैं, इस टाइम पे जो सीज़नल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं, जैसे टोमेटोज़ हैं, स्पिनच है, कैरेट्स हैं, पपाया है, ये इस टाइम पे जब गर्भवती महिलाएँ खाती हैं, तो इनमें इतना बेनिफिट है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, कि पोल्यूटेंट्स के इफ़ेक्ट को नेगेट कर देते हैं। तो ध्यान रखें कि जितना कलरफुल डाइट है, वो फ़ायदा करेगा कि रेड इज़ देयर लाइक टोमेटोज़, येलो इज़ देयर लाइक पपाया, ग्रीन है, स्पिनच है। और जो और एक बेनिफिशियल चीज़ इस टाइम पे होती है वो हल्दी होती है कि अगर हल्दी का दूध वो ले सकती हैं, तो हल्दी का दूध उन्हें बहुत बेनिफिट है। आपने बताया था जैसे कि यहाँ पे रोज़ मतलब 100 पेशेंट्स को आप ट्रीट कर रही हैं, तो कभी रिसेंटली अभी एक्यूआई भी बहुत ज़्यादा है अभी फ़िलहाल तो आपके पास कोई अभी रिसेंट में कोई केस आया है जो इसकी वजह से अफ़ेक्टेड हो? डेफ़िनेटली ज्योति हम लोग देख रहे हैं रिसेंटली जब से एक्यूआई हाई होने लग गया है, हमारे पास फीटल डिस्ट्रेस के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। और फीटल डिस्ट्रेस एक तरह से जो मैनिफेस्ट करता है वो होता है जब बच्चा पेट में ही कहते हैं जैसे लैट्रिन कर दिया या मेकोनियम पास कर दिया, जो फीटल डिस्ट्रेस का साइन होता है। अभी रिसेंटली अब जैसे यू आर सेइंग तो नवंबर के अंदर 8 नवंबर के आस-पास जब एक्यूआई 400 क्रॉस कर रहा था, उस टाइम पे आई रिमेंबर हम लोग सुबह एक सिज़ेरियन कर रहे थे और उस दिन लेबर रूम में 3 महिलाएँ गर्भवती महिलाएँ दाखिल हुई थी और तीनों के तीनों को मेकोनियम स्टेन्ड ब्लैडर था, मतलब तीनों के बच्चे डिस्ट्रेस में थे। तो तीनों को फिर बाद में तुरंत एक के बाद एक सिज़ेरियन करना पड़ा, बच्चों को निकालना पड़ा, ताकि वो उनकी जान बचाई जा सके। तो इतना एयर पॉल्यूशन का इफ़ेक्ट हमें रोज़ देखने को मिलता है। कि बच्चे डिस्ट्रेस में जा रहे हैं, मेकोनियम स्टेन है, कम वेट के पैदा होते हैं। और अगर यंगर एज ग्रुप में है तो कई बार हमें यंगर प्रेगनेंसी के यंगर ट्राइमेस्टर में है तो कई बार हमें मिसकैरेजेस भी देखने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि हम ज़्यादा मिसकैरेजेस हो रहे हैं इस टाइम पे। जैसा कि डॉक्टर मीरा पाठक ने बताया कि जो पॉल्यूशन है वो गर्भवती महिला और उसके बच्चे के लिए कितना ज़्यादा घातक हो सकता है फ्यूचर में और मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना घातक हो सकता है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो से जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको और उनके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको कुछ सीखने को मिला होगा। तो मैं ज्योति कार्की ट्राई सिटी टुडे। थैंक यू।